एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल के बीच में फेलिक्स नाम की एक चतुर और शरारती लोमड़ी और गिदोन नाम की एक दयालु और मेहनती बकरी रहती थी। वे असंभाव्य मित्र थे, लेकिन वर्षों में एक गहरा बंधन विकसित किया था। फेलिक्स अपनी तेज बुद्धि और धूर्त स्वभाव के लिए जाने जाते थे, जबकि गिदोन को उनके कोमल स्वभाव और ज्ञान के लिए सराहा जाता था। साथ में उन्होंने हमेशा एक दूसरे की तलाश करते हुए जंगल की परीक्षाओं और क्लेशों को पार किया। एक चमकदार धूप वाला दिन, जब सुनहरी किरणें घनी छांव से होकर गुजर रही थीं, फेलिक्स और गिदोन ने अपने परिचित क्षेत्र के बाहर उद्यम करने और पास के घास के मैदान का पता लगाने का फैसला किया। घास का मैदान अपने जीवंत फूलों, झिलमिलाती धारा और हरी भरी घास के लिए जाना जाता था, जहां विभिन्न जानवर अक्सर शांत सुंदरता का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते थे। जैसे ही वे घास के मैदान में टहल रहे थे, चंचल खरगोशों के एक समूह ने फेलिक्स का ध्यान खींचा। एक चंचल चाल का विरोध करने में असमर्थ फेलिक्स ने अपना और गिदोन का मनोरंजन करने की योजना तैयार की। वह गिदोन से फुसफुसाया, मेरे प्रिय मित्र, चलो कुछ मजा करते हैं। मेरी आज्ञा का पालन करो। गिदोन, जो हमेशा फेलिक्स पर भरोसा करता था, बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। फेलिक्स ने तुरंत ही खरगोशों से संपर्क किया। जल्दी मेरे दोस्त, उन्होंने कहा, एक शक्तिशाली तूफान आ रहा है और हमें आश्रय खोजने की आवश्यकता है। मेरे पीछे आओ। फेलिक्स के शब्दों से घबराए हुए खरगोश एक उन्मत्त घबराहट में शरण लेने के लिए भाग गए। इस बीच गिदोन खरगोशों के पास एक शांत और सुखदायक व्यवहार के साथ आया। उसने धीरे से समझाया, चिंता मत करो प्यारे खरगोश, कोई तूफान नहीं आ रहा है। हमारी लोमड़ी दोस्त केवल एक मजाक कर रही थी। तुम बिना किसी डर के अपने खेल में लौट सकते हो। गिदोन की ईमानदारी के लिए कृतज्ञ खरगोश पीछे हटे और आभार व्यक्त करने के लिए उत्सुक गिदोन के पास पहुंचे। गिदोन गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, मदद करना मेरे लिए खुशी की बात थी। अब जाओ और दिन का आनंद लो। जैसा कि फेलिक्स ने दृश्य को प्रकट होते हुए देखा, प्रशंसा और अपराध बोध का मिश्रण उसके ऊपर बह गया। उसने महसूस किया कि जहां उसकी शरारतें अस्थायी खुशी लाती हैं, वहीं वे अनावश्यक भय और घबराहट भी पैदा कर सकती हैं। गहरे में फेलिक्स जानता था कि उसने एक मूल्यवान सबक सीखा है। गिदोन के पास आकर फेलिक्स ने अपनी शरारत के लिए माफी मांगी। मुझे क्षमा करें प्रिय मित्र, उसने जमीन की ओर देखते हुए कहा। मैंने अपने कार्यों के परिणामों पर विचार नहीं किया। आपने दया और ज्ञान दिखाया, जबकि मैंने उनकी भावनाओं के साथ खेला। गिदोन ने अपने क्षमाशील स्वभाव के साथ फेलिक्स को आश्वस्त किया, मेरे दोस्त, हम सभी गलतियां करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे सीखें और बेहतर बनने का प्रयास करें। फेलिक्स ने गिदोन की समझ के लिए आभारी होकर सिर हिलाया। उस दिन से फेलिक्स ने अपनी बुद्धि और बुद्धि का अच्छे के लिए उपयोग करने की कसम खाई। वह दूसरों को हंसाते और मुस्कुराते थे, लेकिन उनकी भलाई की कीमत पर कभी नहीं। गिदोन ने हमेशा उसके साथ, हर कदम पर उसका साथ दिया। लोमड़ी और बकरी ने जंगल में अपना रोमांच जारी रखा, आनंद फैलाते हुए और रास्ते में दूसरों की मदद करते हुए। उनकी असंभावित दोस्ती और मजबूत हो गई। साथ ही जंगल के सभी प्राणियों के लिए हंसी और दया लाने की उनकी प्रतिष्ठा भी मजबूत हो गई, और इसलिए उनके दिल करुणा से भरे हुए थे और उनकी आत्माएं आपस में जुड़ी हुई थीं। फेलिक्स और गिदोन ने अपने दिनों को जिया, हमेशा एक उल्लेखनीय जोड़ी के रूप में याद किया गया, जिसने दिखाया कि सबसे चतुर लोमड़ी भी बुद्धिमान और विचारशील होना सीख सकती है, एक वफादार के समर्थन से दोस्त।